इसी बीच सीधे आपको ऋषिकेश से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जा रही है और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको आत्मिक संतोष देने वाला काम होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से और निरंतर सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड के शहरों को भी विकास की नई दिशा देने के लिए, नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और देवभूमि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव भी है। इस अध्यात्म की भूमि में उन्होंने अनेकों बार प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कई महीनों सालों तक यहां तपस्या की है, अपना शोधन किया है। उन्होंने लगातार यहां भ्रमण किया है और एक एक स्थान से वो विधिवत रूप से परिचित हैं। इस नाते उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में लगातार छोटे छोटे जो हमारे यहाँ के विकास से जुड़े हुए मामले हैं या पर्यावरण से जुड़े हुए हैं या यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर सूक्ष्म तरीके से काम हो रहा है। इस समय आप ऐसे समय में यहाँ आए हैं जिस समय में यहाँ पर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। पहला चरण चल रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 45 दिन की यात्रा में 30 लाख का आंकड़ा अभी तक यात्रा ने अपना पूरा कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना यह भी चुनौती भरा है, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी यात्री आए, जो भी श्रद्धालु आए, तीर्थ यात्री आए, भक्तजन आए, उनकी यात्रा सहज होनी चाहिए, उनकी यात्रा सरल होनी चाहिए, बिना किसी व्यवधान के संपन्न होनी चाहिए। और उसमें भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उनकी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। हर दृष्टि से उनकी यात्रा सुरक्षित हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये ऐसा स्थान है जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। ये ऋषिकेश चारधाम यात्रा का द्वार है। तो आप सब यहाँ आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आज चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो, आदि कैलाश हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, और पहले के सालों में जो यात्रा की स्थिति थी उससे आज कई गुना यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक से एक सीमांत क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है। मैंने जब से 4 जुलाई 2021 से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब से लेकर आज तक उत्तराखंड का 18 बार उनका आना हुआ और 18 बार अलग अलग स्थानों पर आए। कभी वो देश के जिसको अंतिम गांव के रूप में संज्ञा दी जाती थी, माणा गांव, और उसी माणा गांव से उन्होंने कहा था, जो भारत का अंतिम गांव जाना जाता था, कहा जाता था, उन्होंने उस दिन वहां से उद्घोष किया था कि ये माणा गांव अब देश का ये अंतिम गांव नहीं होगा, अब माणा गांव और माणा गांव जैसे सभी जो हमारे सीमांत के गांव हैं वो देश के पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। और उनका आज उस दृष्टि से विकास प्रारंभ हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश क्षेत्र में गए, गुंजी गए। ये भारत का बिल्कुल अंतिम क्षेत्र है, भारत तिब्बत बॉर्डर पर 17,000 फुट की ऊंचाई पर माइनस तापमान जहां रहता है, उन क्षेत्रों पर गए। और आज आदि कैलाश क्षेत्र में भी, जहां पूरे साल भर मात्र 500 लोग, 400 लोग, 600 लोग अधिकतम पहुंचते थे, पिछले 35 दिनों में पर डे का 1000 से ज्यादा का आंकड़ा आ रहा है। लगभग 35,000 की संख्या आदि कैलाश जाने वालों की भी जो है उस सीमा को पार कर गई है। एकदम से मतलब परिवर्तन आया है। पूर्णागिरी की, मां पूर्णागिरी की भी बात करूं मैं, सिद्धपीठ मां पूर्णागिरी का स्थल, वहां भी लगभग 24 लाख लोगों ने अभी तक मां पूर्णागिरी के दर्शन कर लिए हैं।
और पिछले 4 सालों में उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक, उनकी संख्या 23 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। और अभी इसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। 4 धाम यात्रा चल रही है, उसी बीच कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। कांवड़ यात्रा के बाद मैं आज आपको इसी मंच से आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। वैसे तो विधिवत रूप से आपके पास आमंत्रण आएगा। 2027 में मकर संक्रांति के स्नान से यहां पर कुंभ का आयोजन भी हो रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब कुंभ क्षेत्र है। और 2021 में यहाँ कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन उस समय विश्वव्यापी कोरोना महामारी आ गई थी। उस कारण से बहुत सारे लोग उस समय माँ गंगा का स्पर्श नहीं कर पाए, माँ का स्नान नहीं प्राप्त कर पाए। तो उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। उसकी तैयारियां हमारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं। तो ऐसे अनेक काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर हमारे सारे निकाय काम कर रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान जैसे, लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, मदद पहुंचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार नगर निकायों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। हमने एक और जहां राज्य में निराश्रित गौवंशों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से आश्रय योजना भी प्रारंभ की है। वहीं स्थानीय निकायों में श्वान की बढ़ती हुई संख्या, यह भी हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसकी रोकथाम के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की शुरुआत भी हमने की है। इसके अलावा हम ई वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन की दिशा में कार्य करने के साथ साथ स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण के लिए हरित क्षेत्रों के विकास और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी हमने प्रभावी कदम राज्य के अंदर उठाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के प्रदेशों में भी इस प्रकार के कार्य अवश्य किए जा रहे होंगे। साथियों, शहर किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ दुनिया के समक्ष देश की वास्तविक छवि भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो पूरी दुनिया के अतिथि आते हैं वो हमारे शहरों को देखकर ही हमारे देश के बारे में अनुमान करते हैं कि ये देश कैसे होंगे। यदि हमारे शहर सुव्यवस्थित, स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित होंगे तो निश्चित रूप से भारत की छवि भी एक समृद्ध, एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने स्थापित होगी। साथियों, आज आप जिस जिम्मेदारी पर है, जो दायित्व आप सबके पास है, उस दायित्व पर आपसे पहले भी कई लोग रहे होंगे ना। ये तो चलता आ रहा है। अब जो है हमारी रेणु जी जैसे लोग तो कम ही होंगे कि जो लगातार महापौर पर महापौर बने जा रहे हैं। तो आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इस जिम्मेदारी पर काम कर चुके होंगे। लेकिन ऐसे कितने महापौर हैं जिन्हें जनता आज भी याद करती है। ये ऐसी मैं आप सबके बीच में आया तो मुझे लगा कि ये छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि मैं कोई आपको यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, संवाद करने आया हूँ। और ये मेरे लिए बहुत मौका था, बहुत अवसर था। और मैं शंभू जी मेरे पास आए थे, ये बोले कि जो है आपको जरूर आना है। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। मैं 2 दिन पहले कि शायद ये 2 तारीख को कार्यक्रम है कि 3 तारीख को कार्यक्रम है, तो मैंने अपने ऑफिस को पता किया। उन्होंने मेरा कार्यक्रम कुछ और लगाया हुआ था कल दिन भर के मेरे कई सारे कार्यक्रम थे। तो मैंने कहा अरे वो ऋषिकेश का जो महापौर की जो सम्मेलन हो रहा है पूरे देश भर का, उसका कार्यक्रम नहीं लगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं 2 तारीख को नहीं है, वो 3 तारीख को है। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य था कि मैं आप सबसे मिलूं। वास्तव में
वही जनप्रतिनिधि इतिहास में अपनी पहचान बना पाते हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर पद पर रहते हुए ऐसे कार्य कर जाते हैं जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन जाते हैं या उनके जीवन को परिवर्तित कर जाते हैं। इसलिए आज आप सभी के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है जिसके माध्यम से आप अपने शहर के विकास में, लोगों के विकास में, गरीब लोगों के उत्थान में, जरूरतमंद लोगों को सहायता करने में अमिट योगदान देकर स्वयं को जनमानस के हृदय में स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं कि हमेशा